आज की जो वीडियो है बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एजाइल प्रोसेस। अब इसके पहले भी हमने वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल एंड स्पाइरल मॉडल एंड जो भी हमारे मॉडल्स है यानी कि RUP एंड रेड मॉडल, सभी मॉडलों की वीडियो अपलोड कर दिए। तो सिंपली आप चैनल पर जाइए और उन्हें देखिए। एंड इसके अलावा भी अगर आपको 4th सेमेस्टर की कोई सी भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो वो भी चैनल पर अवेलेबल है, जैसे M3 हुआ, एडा हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ एंड COA हुआ। एंड इसके अलावा भी अगर आपको 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, किसी भी सेमेस्टर से रिलेटेड कोई भी वीडियो की ज़रूरत लगे तो आप सिंपली जाके देख सकते हैं। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं अपनी जो प्रोसेस है, एजाइल प्रोसेस, वो क्या है। सो एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑफन जस्ट कॉल्ड एजाइल, फोकस on being flexible and practical when delivering software. Instead of launching everything at once, Agile delivers small valuable updates to user over time. भाई देखिए, बेसिकली मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि हमने जो SDLC पढ़ा था, यानी कि अपनी जो 2nd या 3rd वीडियो होगी वो, उसमें हमने एकदम डिटेल में पढ़ा है कि क्या प्लानिंग होती है, क्या डेवलपमेंट होता है, क्या टेस्टिंग, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट एंड मतलब जो भी चीज़ें हैं वो सारी डिटेल में पढ़ी है हमने। एंड अगर आप उससे इसे कंपेयर करें तो एकदम सेम है। आप बिल्कुल कह सकते हो कि वो और ये इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इस वीडियो में आपको एकदम डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपने सिर्फ ये वाला मॉडल पढ़ा है और आपके पास एग्जाम में वाटरफॉल मॉडल आ जाए या फिर प्रोटोटाइपिंग मॉडल आ जाए तो इसी के आधार पर आप उन सभी मॉडलों को भी आप आसानी से लिख पाएंगे। सो देखिए, देख लेते हैं अपन। अब भाई एजाइल प्रोसेस क्या बोलता है सिंपली, अगर आपने रेड मॉडल देखा होगा एंड RUP देखा होगा तो वो भी यही बोलता है कि हमारा जो मॉडल है उसे पूरा एक साथ बनाकर क्लाइंट को डिलीवर करने की जगह उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके देन उसमें नए नए अपडेट करके इस तरह से हमें मॉडल बनाना है। वही चीज़ें लिखी है, एजाइल डिलीवर्स स्मॉल वैल्यूएबल अपडेट्स टू यूजर, यानी कि पूरा एक मॉडल बनाकर क्लाइंट को देने की बजाय उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके काम को आगे बढ़ाते हैं। सो वही अपना एजाइल प्रोसेस मॉडल है। अब जिस तरह से वाटरफॉल है, जिस तरह से प्रोटोटाइपिंग है, उसी तरह से एजाइल प्रोसेस मॉडल है। सो देखते हैं, इसका जो डायग्राम है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है। देखिए, एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अब सबसे पहली जो स्टेप है प्लानिंग है, देन डेवलपमेंट, देन टेस्टिंग, देन मेंटेनेंस एंड डिप्लॉयमेंट एंड रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अब यही सारी चीज़ें हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में देखी थी, यानी कि अगर आप सिंपली जाके उस वीडियो को देखते हैं तो उसमें और इसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसमें हम सारी चीज़ें देख पाएंगे कि हमने पढ़ा सिर्फ एजाइल मॉडल है, लेकिन एग्जाम में अगर दूसरा कोई सा मॉडल आता है तो उन्हें भी लिख पाएँ, उन्हें भी किस तरह से सिर्फ एक ही वीडियो के बेस पर लिख पाएँ, वही चीज़ें हम देखेंगे। सो देखिए, हमारी जो फर्स्ट स्टेज है वो है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग। द डेवलपमेंट टीम वर्क्स क्लोजली विद द कस्टमर टू अंडरस्टैंड व्हाट दे रियली नीड फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, यानी कि हमारी टीम बेसिकली कस्टमर के पास जाएगी एंड उससे पूछेगी कि भाई एकदम एक्चुअल में आपको इस सॉफ्टवेयर से वर्क क्या करवाना है एंड आपको किस काम के लिए ये चाहिए। सो वही सारी चीज़ें हैं। एंड द टीम लिसन्स केयरफुली टू द कस्टमर्स नीड्स, देन सॉर्ट्स दीज रिक्वायरमेंट्स टू मेक श्योर द इम्पोर्टेंट फीचर आर डेवलप्ड फर्स्ट, यानी कि टीम बेसिकली उनके पास जाएगी एंड उनसे उनके जो रिक्वायरमेंट्स है उनके बारे में पूछेगी। एंड हमें भाई फोकस करना है इम्पोर्टेंट चीज़ों पे, यानी कि हमारा जो कस्टमर है उसको बहुत ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता है, उन्हीं चीज़ों को हम सबसे पहले डेवलप करेंगे। देन इसके बाद हम देख लेते हैं प्लानिंग। प्लानिंग में होता क्या है ना, अब सिंपली देखिए, आप कॉलेज में 4 दोस्त बैठे हो, अब आपके बीच में बाकायदा चर्चा हो रही है कि हाँ भाई हमें मनाली घूमने जाना है, तो अब बाकायदा प्लान बनाओगे कि भाई हाँ हम बस से चलेंगे या ट्रेन से चलेंगे या कार से चलेंगे, एक पर्सन का कितना खर्च आने वाला है। हाँ भाई, एक ने बोला एकदम सब उसने जोड़ घटाव करके बोला कि हाँ भाई 12,000 में एक आदमी का हो जाएगा, चलिए। सो वही सारी चीज़ें, यानी कि प्लानिंग करते हैं हम पूरी चीज़ों की। द टीम क्रिएट्स ए क्लियर प्लान फॉर हाउ दे विल बिल्ड द सॉफ्टवेयर, द डिसाइड विच फीचर टू फोकस ऑन इन ईच डेवलपमेंट साइकिल। अब वो डिसाइड करते हैं कि हर एक डेवलपमेंट साइकिल में किस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। एंड क्रिएट्स क्लियर प्लान, यानी कि एकदम सॉलिड प्लान बनाएंगे कि हाँ भाई जाना तो है ना मनाली कार से, वही सारी चीज़ें हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं 3rd, डेवलपमेंट। अब भाई डेवलपमेंट में क्या होता है, एक्चुअल कोडिंग होती है और क्या। दिस इज़ वेयर द टीम टर्निंग देयर प्लान इनटू रियलिटी, यानी कि अब सारी चीज़ें उन्होंने माइंड में बैठा कर रखी थी, हाँ मनाली घूमना है,
उन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अब पैसों का जुगाड़ हो रहा है। दिस इज वेयर द टीम टर्निंग देयर प्लान इनटू रियलिटी। दे वर्क्स इन शॉर्ट फोकस्ड साइकिल्स, building small usable pieces of the product and get quick feedback to keep improving। यानी कि कस्टमर से फीडबैक भी लेंगे भाई इम्प्रूवमेंट के लिए। एक छोटा सा पार्ट दिया हमने अपने कस्टमर को, देन उसके बाद उसने फीडबैक दिया, उसके आधार पर हमने अगला पार्ट डेवलप किया। सो वही चीज़ें हमारी डेवलपमेंट में। एंड देन इसके बाद हम देखते हैं टेस्टिंग। अब भाई टेस्टिंग में क्या है, एज द सॉफ्टवेयर गेट्स build it is also tested to make sure it works properly and meets the customer's needs। यानी कि हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो बन के तैयार है, अब उसे हम भाई चेक करेंगे सिंपली हमारे कस्टमर के काम भी आएगा या नहीं आएगा, और हमारा जो कस्टमर है उसने जो रिक्वायरमेंट्स रखी थी वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, ध्यान रखते हुए हम इसमें टेस्टिंग करेंगे। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं फिफ्थ स्टेज। अब हमारी जो फिफ्थ स्टेज है वो है डिप्लॉयमेंट। अब भाई हमने जब डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया, देन हमने टेस्टिंग भी कर ली, अब उस कस्टमर को प्रोवाइड भी तो कराना है ना। सो वंस एवरीथिंग इज टेस्टेड and working as expected, the software is deployed, which means it's ready for customer or end user to start using। यानी कि बेसिकली अपना जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, देन हम सिंपली उसे जाके हैंड ओवर करा देंगे। सो वही चीज़ें डिप्लॉयमेंट में आती है। देन इसके बाद देखते हैं अपन मेंटेनेंस। अब जो सिक्स्थ स्टेज है, इवन आफ्टर द सॉफ्टवेयर इज रिलीज्ड द जॉब इज नॉट डन। अब भाई हमारा जो पूरा काम हो गया, हमने कस्टमर को प्रोवाइड करवा दिया अपना प्रोडक्ट, उसके बाद भी हमारा भी काम खत्म नहीं हुआ है, हमें अभी भी बहुत कुछ काम करना बाकी है। द टीम मेंटेनिंग द सॉफ्टवेयर वेरीफाइंग इट कंटिन्यूस टू वर्क वेल एंड स्टे अप टू डेट विथ एनी न्यू नीड्स और चेंजेस फ्रॉम द कस्टमर। यानी कि अब सारा काम होने के बाद भी अगर कस्टमर को कुछ भी चीजें नई करवानी हुई या फिर नए फीचर अपडेट करवाने हुए एंड देखना हुआ कि भाई हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो कंटिन्यूसली अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, सो वही सारी चीजें आती हैं मेंटेनेंस में। एंड इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ, उससे आप समझोगे कि हमने जो वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल एंड बहुत सारे मॉडल पढ़े हैं एंड जो एजाइल मॉडल है वो पढ़ा है, तो इनमें क्या तो अलग चीज़ें हैं, मतलब क्या तो ऐसी स्पेशलिटीज़ है इसमें कि हम एजाइल मॉडल का यूज़ करते हैं। यानी कि अगर कोई टीम वाटरफॉल मॉडल को यूज़ करता है एंड अगर कोई पर्सन एजाइल मॉडल को यूज़ करता है तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। सो चलिए देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ए सॉफ्टवेयर कंपनी नेम्ड ABC। अब भाई कुछ भी नाम है, एक कंपनी है, उसका कुछ भी नाम है, वांट्स टू डेवलप ए न्यू वेब ब्राउज़र इन 10 months। एक कंपनी है, उसका कुछ भी नाम हो सकता है। अब वो 10 महीने में एक वेब ब्राउज़र कंप्लीट कराना चाहती है, यानी कि बनाना चाहती है। सो कंपनी ने क्या सोचा ना कि हमारे पास दो टीमें हैं, एक टीम A है, एक टीम B है, इन दोनों का एक बार टेस्ट लेते हैं कि भाई कौन सा बढ़िया है, कौन सही है। सो अब टीम A को भी वही काम दिया कि तुम 10 महीने में एक वेब ब्राउज़र बनाओगे एंड टीम B को भी वही काम दिया कि तुम 10 महीने में एक वेब ब्राउज़र बनाओगे। सो टीम A ने सोचा कि भाई अपन क्या है ना कि एकदम सिंपल सा है वाटरफॉल मॉडल, स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो उन्होंने वाटरफॉल मॉडल चूज़ किया। एंड टीम B ने वही काम करने के लिए एजाइल मॉडल यूज़ किया। एजाइल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है एंड ये थोड़ा इजी होता है। सो इसने वाटरफॉल मॉडल चूज़ किया, इसने एजाइल मॉडल चूज़ किया। सो अब देखिए आगे कहानी में मज़ा क्या आता है। अब वाटरफॉल मॉडल जिसने चूज़ किया था उन्होंने 1 महीने में लगभग रिक्वायरमेंट गैदरिंग कंप्लीट कर लिया, देन 2 महीने में डिज़ाइनिंग कर ली पूरी, देन 4 महीनों के अंदर उन्होंने कोडिंग, डेवलपमेंट जो भी करना था सब कुछ कर लिया। एंड अगले 2 महीनों में उन्होंने टेस्टिंग कर ली एंड लास्ट का 1 महीना बचा था, उसमें यूज़र एक्सेप्टेंस यानी कि यूज़र से सारी चीज़ों की बात की एंड बहुत कुछ किया उन्होंने, टेस्टिंग वगैरह, डिप्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें आ गई हमारी अगले 1 महीने में। सो इस तरह से पूरे 10 महीने कंप्लीट हुए एंड अब बारी आती है टीम B की। अब टीम B ने क्या किया ना, कोर फीचर्स आर डेवलप्ड फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट आइटरेशन टीम B ऑलरेडी हैज़ ए वर्किंग मॉडल। अब अपने को पता ही है कि एजाइल मॉडल में पूरा काम एक साथ नहीं होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में वर्क को डिवाइड करते हैं एंड छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाकर उन्हें रिलीज करते हैं। और इसमें होता क्या है कि फर्स्ट आइटरेशन तो अपन ने बना ही दिया, यानी कि हम लोगों ने एक वर्किंग मॉडल तो पहले ही अपलोड कर दिया एंड इसमें कोर जो फीचर होते हैं उन पर अपन ज़्यादा ध्यान देते हैं। सो वही चीज़ें एजाइल प्रोसेस मॉडल में आती है। अब हुआ क्या ना, इनका जो एक मैनेजर था वो आता है, वो बोलता है टीम B से कि हाँ भाई कहाँ तक काम हुआ, एंड अब ये बोलते हैं कि सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब मैनेजर सिंपली बोलता है
कि भाई तुम लोगों को ना एक नया फीचर अपडेट करना है, हमारा जो कस्टमर है वो कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसकी, उसे नई चीज़ें अपडेट करानी है। तो एजाइल मॉडल है इनके पास। अब ये बोलते हैं हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही जल्दी एग्री हो गए इस चीज़ से। अब मैनेजर जाता है टीम ए के पास। टीम ऐसे बोलता है कि भाई वही चीज़ें इनसे बोलता है कि हमारा जो कस्टमर है उसे ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए एंड नए फीचर्स अपडेट कराने हैं। सो अब ये बहुत ही सोच में पड़ गया कि अब भाई अपन ने वाटरफॉल मॉडल चूज़ किया है, अब अगर एक स्टेप से दूसरी स्टेप में आ गए, दूसरी से तीसरी में आ गए, तो हम बैकवर्ड तो जा ही नहीं सकते, यानी कि सारी चीज़ें फॉरवर्ड चलती है, बैकवर्ड तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो इसलिए बड़े ही चिंतित है। अब भाई इसी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाना चाह रहा था आपसे कि क्या तो अंतर है वाटरफॉल मॉडल में, क्या एजाइल मॉडल में अंतर है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है एंड वाटरफॉल मॉडल में एक काम कुछ हो गया तो उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन एजाइल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, इन मॉडलों में ऐसा नहीं है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो सिंपली इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। वैसे तो अगर आप SDLC मॉडल के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखते हैं तो वो गलत नहीं है। सो इसके बाद भी हम देख लेते हैं। सो एडवांटेजेस, बेस्ट फॉर द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम, भाई जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। बेटर कम्युनिकेशन, रेगुलर रिव्यू, इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन कस्टमर एंड डेवलपर। अब भाई हमारा जो कस्टमर है एंड डेवलपर है उनके बीच में बेटर कम्युनिकेशन बना रहता है, और जैसा कि हम छोटे छोटे पार्ट्स में अपने वर्क को करते हैं तो उससे बार बार हमें फीडबैक भी मिलता रहता है। एंड फ्लेक्सिबल, अब भाई ये फ्लेक्सिबल तो है ही, अलाउस चेंजेस इन रिक्वायरमेंट इवन एट द लास्ट स्टेज, मतलब कि काम पूरा होने तक भी हम कुछ भी चीज़ें अपडेट करा सकते हैं। वेरी इजी टू मेक चेंजेस, कुछ भी चीज़ अपडेट करानी हुई सिंपली करा सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस। इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टू मैनेज। अब भाई देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो इसमें, एंड एजाइल प्रोसेस मॉडल में होता क्या है, अपन जनरली छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एंड वाटरफॉल मॉडल की तरह एकदम सिंपल नहीं है। सो इसीलिए मैनेज करने में कॉम्प्लेक्स तो है ही, एंड नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स बिकॉज कॉस्ट इज हाई। अब भाई बहुत ज़्यादा पैसे तो लगेंगे क्योंकि स्किल्ड प्रोफेशनल जो डेवलपर होते हैं उनकी ज़रूरत लगेगी, तो उनकी जो सैलरी होगी वो भी हाई होगी, उसी कारण से कॉस्ट तो हाई होगी ही। एंड इसके बाद है इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट रिव्यूज़। अब भाई ये टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लेता है। सो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी जो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। एंड अगर सिंपली आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। एंड इसी तरह हमारी जो आगे की यूनिट है उन्हें भी हम देखने वाले हैं, एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में हम हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।